भौतिकता रूपी असुर का जैसे जैसे प्रकोप बढ़ रहा है, उसी के अनुसार में अधिकांश लोग भेड़ चाल में चल रहे हैं। भेड़ों की आदत होती है कि वो झुंड में रहते हैं, और माना अगर कोई नदी नाला मिल गया तो उसे पार करने के लिए वो एक भेड़ को धक्का दे दो, या अगर एक भेड़ ने छलांग लगा दी तो बाकी भेड़ नहीं देखते कि हमारा क्या हाल होगा, हम डूबेंगे, बहेंगे, या इस भीड़ में हम भी कुचले जाएंगे। उन्हें इसका आता पता नहीं रहता है। और अधिकांश लोगों की स्थिति यही है कि अगर लोग भौतिकता की ओर अगर भाग रहे हैं तो हम भी भागें। उनके जो आइडियल होते हैं, जो उनके आदर्श होते हैं, वो वही होते हैं कि फलां फलां आदमी के पास में 5वीं पास था या अनपढ़ था, आज उसके पास में बहुत बहुत बड़े बड़े महल खड़े हो गए हैं, लाखों करोड़ों की अब अरबों की संपत्ति एकत्र हो चुकी है। लेकिन कभी कभी लोगों को, जो विचारवान हैं, उनको इस दृष्टांत को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसका नाम है वेदांत केसरी। इसमें भेड़ों का ही चर्चा आएगी ज़्यादा, और एक सिंह है जंगल का राजा। कहीं पहाड़ की चोटी से भेड़ों का झुंड आ रहा था, और क्योंकि भेड़ों को चराने वाले होते हैं, उस भेड़ के झुंड में एक बार एक जंगल के राजा का बच्चा, यानी सिंह का बच्चा शावक बिछुड़ गया, और गलती से वो इस भेड़ों के झुंड में मिक्स हो गया। अब वो बड़ा सस्पेंसिव हो गया है कि क्या करूं मैं। अब चारों ओर भेड़ रहते हैं और बीच में वो रहता है। आरंभ में तो उससे थोड़ा पता था कि मेरे माँ बाप सिंह हैं, यानी जंगल के राजा हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भूल गया है और उन्हीं भेड़ों को अपना संबंधी मानने लग गया है। यही मेरे संबंधी हैं, यही मेरे सब कुछ हैं। लेकिन भेड़ों की आदत है चरने की या झुंड में रहने की आदत है, तो वो भी उनकी तरीके से घास चरने को अभिनय तो कर रहा है, लेकिन उससे घास ठीक से चरी नहीं जा रही है, वो उसकी आदत ही नहीं है। और धीरे धीरे वो शेर का बच्चा, ये शावक, बड़ा बब्बर शेर बन गया, भेड़ों से दुगना ऊंचा हो गया, गले के बाल उसके लहरा रहे हैं, विकराल दाढ़ें उसकी हैं। अब जो आसपास भेड़ थे उनको तो चलो खैर उसे कि चलो ये कुछ नहीं करेगा, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन उससे ज़्यादा प्रभाव उस भेड़ शेर पर पड़ गया। वो सिंह अपने आप को भेड़ ही मान रहा है, क्योंकि उसने कभी भी अपने स्वरूप को देखने का प्रयत्न ही नहीं किया। अचानक एक दिन उस चरागाह में भीड़ चर रहे थे। जंगल का राजा ऊपर से देख रहा था, शेर देख रहा था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये आखिर में ये मेरा संबंधी, मेरा सगा भाई इस भेड़ के झुंड में क्या कर रहा है। उसे बड़ी चिंता हो गई। उसने कहा कि इसको मुझे बचाना पड़ेगा, नहीं बचाऊंगा तो इसका हाल भी भेड़ों की तरह से ही हो जाएगा। तो अपनी सांकेतिक भाषा में उसने इशारा किया कि मेरे पास आओ। कथा प्रतीकात्मक है, ये नहीं कि शेर ने इशारा उससे बोला होगा। तो प्रतीकात्मक कथा में वो शेर ने जो भेड़ बना सिंह था उसको इशारा किया, तुम मेरे पास में आओ। समझाया उसे कि तुम ये भेड़ नहीं हो, तुम तो मेरे अपने अंश हो, मेरे पास में आओ। तो वो जो भेड़ों के झुंड में जो शेर था वो घबरा गया, वो चिंतित हो उठा। उसने बहुत बहाना बनाया। उसने कहा कि तुम मुझे खा दोगे, तुम मुझे मार दोगे, मेरे जो अगल बगल जो आपके पास में ही जो भेड़ हैं उनको क्यों नहीं मारते हो आप।
बहुत कुछ जब वार्तालाप हुई तो अंत में उसने कहा, जो सिंह था जंगल का राजा, उसने कहा ये ऐसे नहीं मानेगा। वो दौड़ते हुए आया और भेड़ों के झुंड को चीर करके सीधे उसके गर्दन के बाल पकड़ लिए, और वो तो सब हो गया, यानी कि उसके तो हालत एकदम ख़राब हो गई, जैसे कहते हैं कि कपड़े गीले हो गए। तो शेर ने कहा, जंगल के राजा ने कहा कि मैं तुझे मार नहीं रहा हूँ, तो मेरा अपना अंश है, तो मेरे साथ चल। तो जैसे तैसे उसने कहा अब तो जाना तो पड़ेगा, नहीं तो मुझे यही मार देगा। उसके पास में पहुँच, जब वो उसके पास, उसे दोनों अब जा करके किसी शांत सरोवर के पास में पहुँच गए। शांत सरोवर था, कोई काई नहीं, कोई तरंग नहीं, कोई कुछ नहीं, निर्मल वातावरण था। अब शेर ने कहा, जंगल के राजा ने कहा कि उस भेड़ वाले शेर को कहा कि तू एक बार केवल इस सरोवर में झांक ले। तो उसने फिर कहना माना, चलो, उसने कहा कि झांक लेता हूँ। भाई तो उसे था ही कहीं ये मुझे डुबा न दे या कुछ ना कर दे। लेकिन जैसे ही उस भेड़ बने शेर ने उस सरोवर में झांका, तो फिर उसने क्या किया कि वो जो राजा था जंगल का, जो उसे ले गया था, उसकी तरफ देखा। फिर वो जल में देख रहा है, कहीं कहीं भ्रम तो नहीं हो रहा है। तो जैसे उसने देखा कि दोनों का रूप एक ही है, तो उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाल एकदम खड़े हो गए, कंधे के बाल, बड़ा उत्तेजित हो गया वो। तो उसने कहा कि, जो जंगल का राजा था, उसने कहा कि कौन है तू? उसने कहा मैं तो आपका ही अंश हूं। जंगल के राजा ने फिर एक दहाड़ा लगाई जोर से। जैसी दहाड़ा लगाई तो वो तो शेर था, पहले का शेर था। उसने भी जो दहाड़ा लगाई तो जंगल में जितने के पशु थे वो सब के सब भाग गए। इसी तरीके से मनुष्य अपने पारिवारिक परंपरा या सामाजिक परंपरा को के अनुसार में वो केवल अपने आप को एक जन्मने मरने वाला व्यक्ति मान बैठा हुआ है, और वो भी चाहता कि मैं जितना अधिक भौतिकता में डूबे रहूं उतना अधिक मुझे सुख मिलेगा। लेकिन जैसे कि वो भेड़ बना शेर था, वो कभी भी ठीक से, उसका जीवन असहज बन रहा था निरंतर। स्वाभाविक है, ऐसी व्यक्ति का जीवन निरंतर चाहे कितनी ही भौतिकता में वो डूब जाए, यानी एकत्र हो जाए, फिर भी उसका जीवन असहज रहता है, यानी कामनाएं निरंतर बढ़ते रहती हैं। लेकिन जैसे अगर कहें कि उसके ही अपने पिछले शुभ कर्मों के अनुसार में उसको कहीं गुरु की प्राप्ति हो जाती है, या सत्संग की प्राप्ति हो जाती है, या कहीं कोई उससे ऐसा चरित्र पढ़ने को मिल जाता है कि जहाँ उसको ये कहा जाता है कि तुम ये सामान्य मनुष्य नहीं हो, तुम अजन्मा अजर अमर आत्मन हो, ये संसार नश्वर है, संसार के भोगों से तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा। जैसे उसे ये सुनने को या उसको ये कोई एक प्रेरणा प्राप्त होती है तो पहले वो थोड़ा सा घबरा जाता है। सत्संग में या गुरुजन कहते हैं कि तुम थोड़ा सा सत्संग में रह करके योगमय जीवन को बिताओ, तो भयभीत हो जाता हो। कहता हम क्या करें, हमारे पास तो ठीक ठाक हो रहा है, सब परिवार ठीक ठाक हो रहा है, हमें क्या आवश्यकता है। जब गुरु उसे ले जाते हैं, ले जाने का तात्पर्य है उससे कुछ नियमों का पालन करने के लिए कहते हैं, तो वहाँ भी घबराता है। उसके परिजन घबराते हैं, अरे ये कहीं सन्यासी ना बन जाए, या इसका पता नहीं क्या होगा। अगर वो गुरु योग्य है, वो सत्संग में उसकी शिक्षा एक उन्नत आत्मोन्नति के लिए है, तो पहले वो उसी तरह से घबराता है जैसे कि वो भेड़ बना शेर था। लेकिन अंत में जो राजा था जंगल का, यानी गुरु, उससे क्या करते हैं, अपने पास ले जा कर करके शिक्षा देते हैं कि तुम इस सरोवर में जरा झांको। सरोवर कौन है? सरोवर है उसका मन। गुरु कहते हैं कि तुम अपने
अध्यात्म की शिक्षा के आधार पर नियम का पालन करो, यानी कि थोड़ा सा ध्यान करो, थोड़ा चिंतन करो, थोड़ा सा मनन करो, थोड़ा सा भक्ति भाव से अपने जीवन को बिताओ, थोड़ा सा कर्मयोग को बिताओ, यानी कर्मयोग का पालन करो, और मैं कौन हूँ पर अनुसंधान करो। वो प्रतीक है शांत सरोवर। फिर वो अपने मन रूपी शांत सरोवर में ही देखता है कि मैं, जैसे कि शांत सरोवर में पूनम का चांद अपनी छवि को प्रतिबिंबित कर देता है, उसी तरीके से उसके मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी बिंब प्रकट हो जाता है। तब उसे ज्ञात होता है कि जो मुझे जिसके पीछे मैं जाने को आनाकानी कर रहा था, मुझे भय उत्पन्न हो रहा था, उन्होंने तो मेरा जीवन बचा लिया है। अगर मैं इनके साथ नहीं जाता या ये मुझे नहीं बुलाते, अर्थात अगर मैं आध्यात्मिक जीवन का पालन नहीं करता, तो मैं अन्य लोगों के समान या अपने परिजनों के समान में, मैं अपने पूर्वजों के समान में, मैं फिर वही अपना जीवन गंवा देता, यानी भौतिकता में ही रहता मैं, और क्या रहता। और भौतिकता भी मुझे ठीक से प्राप्त हो या ना हो उसकी भी गारंटी नहीं है, और फिर वही मृत्यु, और मृत्यु के बाद में फिर पुनर्जन्म। तो कहने का मतलब है कि इसका नाम है वेदांत केसरी। वेदांत केसरी ने जैसे उन्होंने उस सरोवर में जैसे झांका, उसके बाद दोनों ने जब गर्जना की तो जो पशु भग गए थे, वो तात्पर्य है कि जो अपने भीतर, मन के भीतर जो अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, जो सांसारिक कामनाएं हैं, उसके आधार पर जो काम है, क्रोध इत्यादि है, ये पशु के समान है, ये दूर होने लग जाते हैं।